हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित पाल और मैं एक प्रॉपर्टी ब्रोकर और एक इन्वेस्टर हूं। आज मैं आप लोगों के सामने एक छोटे से विषय पर बात करना चाहूँगा, जो कि एक कॉमन विषय है। और मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो इस बारे में मेरे से काफ़ी चीज़ें के बारे में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं एक इन्वेस्टर भी हूँ और एक प्रॉपर्टी ब्रोकर भी हूँ। तो बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो ये पूछते हैं कि भैया मैं कहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट करूँ या कहाँ मैं अपना पैसा लगाऊं जहां से मुझे दो पैसे का अप्रिसिएशन हो जाए। तो ये सोचना एक अच्छी बात भी है और बिल्कुल सोचना भी चाहिए। बट आज का मेरा ये जो वीडियो है वो कुछ उन लोगों के लिए है जिनको इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया बिल्कुल नहीं मालूम है कि मुझे कितने पैसे में कहाँ मैं ज़्यादा बेनिफिट ले सकता हूँ मैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं इन्वेस्टमेंट का भी मेरा मतलब मैं चीज़ें खुद लेता हूँ और खुद अपनी चीज़ों को आगे सेल परचेज में डाल देता हूँ। जैसा कि अभी एक बात हुई थी कि इन्वेस्टमेंट, अब हम इस इन्वेस्टमेंट की बात कर ले कि आखिर इन्वेस्टमेंट है क्या। इन्वेस्टमेंट एक्चुअली में एक ऐसी चीज़ है कि जो आज हमारे पास सारा चीज़ खा पी के, एक सिंपल भाषा में समझें, सारे घर के खर्चे पूरे करने के बाद और मेरे अपने खर्चे करने के बाद खा पी के जो भी पैसा बचता है वो आज मुझे एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहाँ से मेरे पास एक फंडिंग इकट्ठी हो जाए। और उसके बहुत सारे कीज़ हैं और बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो भी हैं, आप देख सकते हैं। अब आती है बात कि भैया मुझे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, मेरे पास है 5 लाख रुपए, मेरे पास है 10 लाख रुपए। अब इस तरीके के मेरे जो भाई हैं ना, वो दो रास्ते अपनाते हैं। या तो वो जाते हैं अनऑथराइज में, क्योंकि अनऑथराइज में रजिस्ट्रियाँ है नहीं, और जहाँ रजिस्ट्री है वहाँ 30-35 हज़ार रुपये गज से नीचे रेट है नहीं। और जो भाई बिल्कुल प्रॉपर रजिस्ट्री वाली जगह जाते हैं या ऑथराइज में जाते हैं, उनको लेना पड़ता है लोन, क्योंकि 10 लाख की फंडिंग में आपको दिल्ली एनसीआर में बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं मिलेगी। दिल्ली एनसीआर छोड़ दो, आप, मैं कह रहा हूँ किसी भी बड़े शहर में चले जाओ, आपको कुछ नहीं मिलेगा। गुड़गांव जैसे शहर में तो 50 लाख रुपये, 30 लाख रुपये, 10 लाख रुपये की वैल्यू नहीं है। अब हम बात करते हैं मेरे उन्हीं भाइयों से, उन्हीं दोस्तों से, क्योंकि देखो वो तो मुझे मिल लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो मिलते नहीं, जिन्हें जो मुझे जानते भी नहीं हैं। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए कुछ उनसे कहना चाहूँगा कि भैया इन्वेस्टमेंट का ना एक क्राइटेरिया होता है। जैसा कि आप एक एग्जांपल से समझ लो कि ना, 3 दोस्त थे, 3 में से एक था राहुल, एक था अनूप और एक था मनोज। राहुल के पास ना 50 लाख रुपए हैं और उसे इन्वेस्टमेंट करनी है। अनूप के पास 30 लाख रुपए हैं और मनोज के पास 10 लाख रुपए हैं। और उन तीनों दोस्तों की बैठ के बात चल रही है कि भाई इन्वेस्टमेंट करना है। रा, राहुल बोलता है कि भैया मेरे पास तो 50 लाख रुपए, मैं तो खरीदूंगा एक प्रॉपर्टी और उसमें एक रेंटल इनकम बनाऊंगा बढ़िया, और जिससे मुझे महीने का रेंट आता रहे। चलो जी, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 50 लाख रुपए का क्राइटेरिया है एक प्रॉपर्टी ऐसी लेने का, ऐसी इन्वेस्टमेंट का जहाँ आपको कंटिन्यू रेंट आ जाएगा। अब आते हैं 30 लाख वाले भाई पे, अनूप। अनूप जी कहते हैं भैया मैं भी प्रॉपर्टी लूँगा, जब रेंट आएगा तो मैं भी प्रॉपर्टी लूँगा, मैं क्यों नहीं प्रॉपर्टी ले सकता। तो भैया ले सकते हो, पर लेकिन 30 लाख रुपए में आपको ऐसी प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं, फिर आपको 20 लाख की फंडिंग बैंक से करानी पड़ेगी। यानी कि आप जो रेंट दे रहे हो ना, वो आपका कहीं ना कहीं, ज़रूरी नहीं है कि जो आप प्रॉपर्टी ले रहे हो आपसे जितने आपकी ईएमआई आ रही है उतने का आप रेंट वहाँ दे रहे हो। तो यहाँ आप कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा प्रेशर ले रहे हो, मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा नहीं, प्रेशर कर रहे हो। आपके लिए भी कहीं ना कहीं वो प्रॉपर्टी ऑप्शन ठीक है, बट लेकिन बिल्कुल राइट नहीं है, जैसे अपने जो राहुल भाई के लिए था। अच्छा, तीसरा बंदा आता है अपना मनोज। मनोज भैया कहते हैं भैया मेरे पास तो 10 लाख हैं, फिर मेरी इन्वेस्टमेंट कैसे रहेगी, मैं तो नहीं कर पाऊँगा। तो उन दोनों ने बोला कि भाई तू भी लोन ले ले। उसने बोला भाई मैं इतना लोन ले लूँगा तो मैं बचाऊंगा क्या, जो कि वो बिल्कुल सही कह रहा है। अगर वो 10 लाख रुपए की फंडिंग और 50 लाख की प्रॉपर्टी है, तो 30-40 लाख की अगर वो लोन ले लेगा तो उसका तो ब्याज ही ब्याज जाएगा, मूल तो उसका कुछ भी नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं वो मारा जाएगा, मतलब अपने आप को प्रेशर में ले लेगा। और वो इन्वेस्टमेंट नहीं, उसके लिए लाइबिलिटी बन जाएगी। वो प्रॉपर्टी तो बन जाएगी उसके लिए, लेकिन एक लाइबिलिटी बन जाएगी। और आज के डेट में जॉब के स्टेटस, बिजनेस के स्टेटस आपको पता है, काम खराब हुए पड़े हैं। छोटी मोटी करोना, अब देख रहे हो आप, करोना आया था, आधे आदमियों को मार गया, आधे बैंक करप्ट हो गए, बहुत सारी दिक्कतें आई हैं लोगों के साथ। तो अब जो अपना राहुल है, इसके पास ना बहुत अच्छा ऑप्शन है, और इसके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। प्रॉपर्टी के अलावा इसके पास 50 ऑप्शन है। जैसा कि कहा भी जाता है कि जिसके पास पैसा है वो जो है ना, वो धनी, वो मतलब कि हर तरीके से धनी है। उसके हर तरीके से वो मतलब कहीं भी पैसा डालेगा तो पैसे से, कहते हैं ना वो 500 क्या नाम है, 2000 का नोट दोगे तो 50 रुपये का नोट अपने आप खिंचा आएगा। तो ये एक सच्चाई बात है। जहाँ 50 लाख रुपए अगर वो एफडी में भी लगा देगा तो भी वो कमा लेगा महीने के बिना टेंशन के। और उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है।
लेकिन हमारे जो 30 लाख और 10 लाख वाले भाई हैं ना, ये कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रही हैं। तो हम इन्हीं कैटेगरी से अपने आप को लगाते हैं। अब 50 लाख वाला तो हो गया सेफ। अब आगे भी है अपने दूसरे भाई अनूप पे। अनूप बोलता है कि भाई मैं तो क्या करूं यार, जिससे कि मेरा मतलब कि प्रेशर भी ना हो और मैं तुम्हारे जितनी इन्वेस्टमेंट। तो भैया उन उस भाई के लिए मेरे हिसाब में, जो मेरा अपना तजुर्बा कहता है, उसके लिए सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है गोल्ड। या तो फिजिकल गोल्ड लेकर रख ले, और मैं या फिर अपने बॉन्ड लेकर रख ले गोल्ड के, वो तो फिर उनमें लॉकिंग हो जाती है। लेकिन फिजिकल गोल्ड लेकर रख ले तो बहुत ही अच्छी बात है। उसमें क्या, वो घर में भी यूज़ हो जाएगा। और मैं बता रहा हूँ आपको, 24 कैरेट ले लो या 22 कैरेट ले लो, जो कि एक, मैं नहीं कह रहा, आप गूगल पर ना एक चार्ट देख लेना। पिछले साल गोल्ड जो था 60,000 थे, यानी कि जिसने 24 कैरेट गोल्ड 60,000 रुपये तोले में यानी कि 100 ग्राम में ख़रीदा था, आज वही गोल्ड आपका 72,000 से 78,000 रुपये के बीच में घूम रहा है। ये अपना मार्च के बाद की बात है। 72,000 से 78,000, यानी कि आप खुद लगा लो 10 से 12,000 रुपये की एप्रिसिएशन है। यानी आपने एक तोले लिया तो 12,000 रुपये कमा लिया आपने उसमें, यानी कि आपने 60,000 रुपये लगाए थे, तो आज आपकी जो वैल्यू हो गई, मनी ऑफ वैल्यू हो गई, वो 72,000 रुपये हो गई या 78,000 रुपये हो गई। आप ये समझ लो आज तो, अब तो खैर 78-77 चल रहा है गोल्ड। अच्छा, दूसरा इन्वेस्टमेंट उसके पास और भी सारे हैं, पॉलिसी, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, बतेरे हैं। लेकिन सेफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उसके पास पैसा है, तो दूसरा उसके पास सेफ इन्वेस्टमेंट हो गया गोल्ड। क्योंकि गोल्ड मेरे घर में आ गया, अब मैं हो गया धनी। मैं इसे, दुनिया जब ख़त्म भी हो जाएगी और मैं बच गया ना, तो इसे कहीं भी जाकर बेच दूंगा तो मेरे पास 4 पैसे आ जाएंगे, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी चीज़ है। अच्छा, तीसरा बंदा अपना आ जाता है भैया मनोज बाबू। अब मनोज बाबू जो हैं वो कहते हैं कि भाई मेरे पास तो वो यार 10 लाख रुपए, मैं क्या करूं ना। तो अगर मैं गोल्ड ले तो मनोज भी सकता है, बट वो अप्रिशिएशन नहीं आएगा जो कंपटीशन कर रहा है अपने दोस्तों से। तो मनोज को इस टाइम बहुत ज़्यादा सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि भाई फंडिंग कम है उसके पास। तो मनोज अगर कहता है मैं प्रॉपर्टी लूँगा, तो वो प्रेशर में आ जाएगा, लोन लेगा। अगर मनोज ये कहता है कि भैया मैं गोल्ड लूँगा, तो लेगा, लेकिन वो चीज़ नहीं आ पाएंगी। जैसे अगर अनूप के बाद अगर मनोज जो है गोल्ड में उसी तरीके से है जैसे अपना राहुल के बाद अनूप है प्रॉपर्टी में, मतलब कहीं ना कहीं वो जो, क्योंकि सारा पैसा लग जाएगा और वो कहीं ना कहीं प्रेशर में तो रहेगा ही कि गोल्ड के अगर प्राइस नहीं बढ़े और मेरे पास 10 लाख रुपए ही हैं, तो मेरा पैसा कहीं ऐसा ना हो गोल्ड। हालांकि होगा नहीं ऐसा, कभी पीछे कभी आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि 24 कैरेट गोल्ड या 22 कैरेट गोल्ड का भाव गिरा है। वो अलग बात है कि आप किससे ले रहे हो, क्या ले रहे हो, वो बहुत सारी चीज़ें उसमें मैटर करती है। बट लेकिन अगर एक सही वे में अगर कोई आदमी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना जानता है, तो उसे पता है कि उसने कभी लॉस नहीं खाया होगा। 15 ना कमा के 10 भी कमाया होगा उसने, लेकिन कमाया उसने, हर साल कमाता है आदमी इतने में। और ऐसी बहुत सारी फैमिली हैं इस अपने इंडिया के अंदर जो सिर्फ गोल्ड में ही इन्वेस्ट करती हैं, वो और कहीं पैसा नहीं लगाते, क्योंकि उन्हें पता कि यहाँ सेफ है हम। तो मनोज जो हैं अपने, मनोज कहते हैं भाई मैंने अगर गोल्ड ले लिया, कल वो गिर गया मैं तो फिर मर गया। वो कहता प्रॉपर्टी में ले ही नहीं सकता, तो भाई मैं 10 लाख का क्या करूँ, मेरे तो 10 लाख रुपये बैंक में पड़े रहेंगे और बैंक मुझे 2% का ब्याज देगा। ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि मनोज को ना थोड़ी ना पढ़ाई करनी पड़ेगी और थोड़ी सी नॉलेज गेन करनी पड़ेगी अपनी। और नॉलेज गेन कैसे होगी मनोज की, कि मनोज को ऑनलाइन क्लास लेनी पड़ेंगी, बुक्स लेनी पड़ेंगी, बाज़ार की नॉलेज लेनी पड़ेगी, स्टॉक मार्केट सीखनी पड़ेगी, म्यूचुअल फंड सीखने पड़ेंगे। म्यूचुअल फंड में तो खैर है ही नहीं ऐसा कुछ सीखने के लिए। सबसे बेहतर खैर म्यूचुअल फंड ही इन्वेस्टमेंट है। जो 10 लाख रुपए की कैटेगरी के जो इन्वेस्टर है ना, उनके लिए म्यूचुअल फंड SIP लगा लो अपनी, सबसे बेस्ट है। अब चाहे वो SIP 10 की लगा लो चाहे 20 की, और थोड़ा सा सीख लो स्टॉक मार्केट में हाथ। मैं कह रहा हूँ महीने की जाती है SIP, 29 दिन रहते हैं आपके पास पैसा घुमाने के। यानी कि अगर किसी के पास 10 लाख रुपए है ना, तो अगर उसकी 10,000 से 20,000 रुपये की अगर SIP जा रही है, तो उस आदमी के पास 9,80,000 रुपये महीने के हैं घुमाने के लिए। और मैं कह रहा हूँ इंडेक्स निफ्टी 50 के 50 शेयरों में से कुछ चुनिंदा ऐसे शेयर आप चूज़ कर लो। 100% बता रहा हूँ, 20 से 22% की रिटर्न वैसे ही ले जाओगे। बस शर्त ये है डिलीवरी में खरीदना, ट्रेडिंग मत करना, क्योंकि ट्रेडिंग हम नहीं कर सकते। ट्रेडिंग एक नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता। ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए, टेक्निकल, फंडामेंटल, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं उसके लिए। अगर आप वो पढ़ लेते हो तो देखो बहुत ही अच्छी बात है। बट मैं तो एक ही चीज़ मानता हूँ, क्योंकि मैं खुद इन्वेस्टर हूँ, कि पेशेंस में जो मज़ा है ना और पैसे कमाने में, उसमें लगता है कि मेरा पैसा लगा और मेरे पैसे ने मुझे पैसा बूम करके दिया। तो कहीं ना कहीं आप वहाँ पर ना अपने आप को आप मतलब ये समझो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कभी नुकसान नहीं पाता। जो एक दिन में करोड़पति बनने की सोचता है ना, वो करोड़पति बन जाता है। ये भी बात सच है। तो मेरा सिर्फ मनोज भाई के लिए, जैसे कि मनोज की बात चल रही है, तो मनोज के लिए यही एक कंसर्न है कि एक SIP लगाए, और बाकी जो पैसा है ना, जितना पैसा है उसको चाहिए तो 1 साल की FD में 5 लाख डाल दे। बाकी 5 लाख रुपए या 4 लाख रुपए जो भी हैं, वो अपना क्या बोलते हैं अपना इसमें
म्यूचुअल फंड सॉरी स्टॉक मार्केट में अपना अगर लगा सकता है तो लगाए, या फिर उसके अलावा वो 4 लाख का गोल्ड खरीद ले। गोल्ड नीचे ऊपर भी गया तो भी आपके म्यूचुअल फंड आपको दे रहे हैं, आपकी एसआईपी चल रही है, आपकी एक तरफ फंडिंग इकट्ठी हो रही है। कहीं ना कहीं आप ना 10 से 15% म्यूचुअल फंड जो होते हैं भैया 12% की रिटर्न बोलते हैं ब्रोकर, लेकिन अगर आप सही तरीके से 2 लार्ज कैप, 2 मिड कैप और एक आध स्मॉल कैप ले लोगे, अपने पोर्टफोलियो में रख लोगे ना कहीं आप ना 15% रिटर्न ले जाओगे। और जिस हिसाब से बाजार बूम है ना, आने वाली इंडिया की इकोनॉमी है, आज देख लो आप अमेरिका के बाज़ार ले लो, जापान के बाज़ार ले लो, सब ढीले पड़े हुए हैं, लेकिन एक अपना इंडिया का बाज़ार है जिसे आज ना फॉरेन इन्वेस्टर FII की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास 23,000 करोड़ से ऊपर की तो म्यूचुअल फंड की मार्केट होंगी। आज लोगों के फंडिंग का पैसा जो है ना बाज़ार में लग रहा है आज। तो 10 लाख रुपए वाले भाई को ना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसके पास ऑप्शन बते रहे। बट थोड़ी सा ये है कि 10 लाख वाले भाई को थोड़ा सा स्टडी करनी पड़ेगी, सोचना। और ये स्टडी ऐसा नहीं है 10 लाख पे काम आएगी, ये स्टडी आपकी जब 50 लाख रुपए भी आपके पास 1 करोड़ रुपए भी हो जाएगा ना तो और ज़्यादा काम आएगी। जहाँ आप 15 कमा रहे हो ना, वहाँ आप 50 कमाने लगोगे अपने आप ही। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मनोज को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मनोज जो है थोड़ा सा पढ़ाई करे, थोड़ा सा स्टडी करे और अपने पैसे को तरीके से मूव करे। किसी के कहे में आके ये नहीं है कि अनूप ले रहा है या फिर क्या नाम है राहुल अगर प्रॉपर्टी ले रहा है तो मैं भी लूँ, प्रेशर में आके मत लो। तो वही मनोज, हम में से बहुत सारे लोग हैं और जो मनोज बनने, अगर मनोज बन के प्रेशर लेना है ना भैया, तो फिर ये समझ लो कि आप अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप प्रेशर में आ रहे हो। जॉब में भी मालिक ने कुछ कह दी, ऑफिस में कोई बात होगी, दब के चलना पड़ेगा। और क्योंकि लोन हो जाएगा, बैंक वाले छतरी उतार देंगे आपकी। तो बेहतर यही है कि अपना दिमाग से, अपनी समझ से इन्वेस्टमेंट करें। और प्रॉपर्टी कोई बहुत बेकार है, बहुत बुरी इन्वेस्टमेंट नहीं है, दुनिया की सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। मैं खुद भी खरीदता बेचता हूँ। और दूसरा गोल्ड दूसरे नंबर पे, और जो सबसे ट्रस्टेड है। और तीसरा नंबर पे आपकी आ जाती हैं ये सारी चीज़ें, गवर्नमेंट बॉन्ड हो या आपके फिजिकल गोल्ड हो, ये सॉरी गवर्नमेंट बॉन्ड हो या आपके स्टॉक मार्केट हो या आपके जो है म्यूचुअल फंड हो, ETFs हों, ये सारी इन्वेस्टमेंट फिर आपकी उसके बाद आती हैं। उसके बाद कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट होती है, वो डिपेंडेंट है आपके ऊपर। क्योंकि देखो कोई दुकान नहीं खोलनी है आपको, बस थोड़ा ज्ञान लेना है और चीज़ें समझनी है और थोड़ा थोड़ा चालू करो, चीज़ें सीख जाओगे। बट ये है कि मैं हर आदमी को शेयर मार्केट की नॉलेज वो नहीं कहता कि देखो हर आदमी एक सा नहीं होता, नहीं मन मानता तो पैसे को डाइवर्सिफाई कर दो। डाइवर्सिफाई करने का तरीका ये है कि 10 लाख रुपए हैं, 10 लाख में से 10-20 हज़ार की SIP लगा दो। बाकी पैसों को, बाकी उसमें से आधे पैसे यानी कि 5 लाख की एक FD कर दो। बाकी जो 2-3 लाख रुपए बच रहे हैं ना, उसमें अपना जो आजकल जो कई सारी चीज़ें चलती हैं, देखो हर आदमी के वहाँ पे अलग अलग हिसाब है। किसी स्मॉल बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर देना किसी फ्रेंड के साथ, या कुछ अपना एक छोटा मोटा बिजनेस खोल देना, वहाँ से आपको अर्निंग हो जाएगी। महीने के आप नौकरी करते रहो, आपके साथ में एक साइड में आपकी वाइफ पढ़ी लिखी है, या फिर आपको कोई वो जॉब करती हैं, या फिर नहीं कोई जॉब करती है, उनमें कोई भाई उनके अंदर स्किल है। जैसे आजकल काफ़ी लेडीज़ जो ट्यूशन पढ़ाती हैं, तो कोचिंग सेंटर बनवा दो। ये मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको पैसे से पैसा पैदा करना है, तो पैसे से पैसा पैदा करने के लिए पैसे को काम पे लगाना पड़ेगा। और पैसा काम पे जब लगेगा जब आपको उसको काम पे लगाना होगा। ये नहीं है आपको भेजना उसे IT कंपनी में पैसे आदमी को जाना IT कंपनी में, वो जाके किसी फैक्ट्री में काम करने लगा तो फिर वो फैक्ट्री वाले ही पैसे कमाएगा, वो IT कंपनी वाले नहीं कमाएगा। तो मेन मेरा आज का यही मुद्दा था सभी मेरे भाइयों के लिए कि इन्वेस्टमेंट करें, बहुत अच्छी बात है, सोच समझ के करें। सेविंग्स आज कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है सेविंग्स का। सेविंग्स आजकल होती ही नहीं है। सेविंग्स बैंक्स में होती है और बैंक्स जो हैं आपको 2% का ब्याज देते हैं, जो कि कुछ भी नहीं है। सबसे सेफ, सबसे बढ़िया, सबसे तरीका जो आज के डेट में, आज की महंगाई को देख के अगर हम अपने आप को ग्रो करना है तो कहीं ना कहीं कहते थे ना पहले कि एक घर में मेरे किसी बुजुर्ग के 4 बेटे हैं तो चारों कमाएंगे तो कहीं ना कहीं घर को पहुंचा देंगे। तो आज डेट में तो भैया 1-2 हैं, तो मैं और मेरा पैसा दोनों लगेंगे तब जाके मैं ग्रो कर पाऊँगा। नहीं तो मैं अकेला लगा रहूँगा तो एक साल में कितनी इंक्रीमेंट होती है, मेरे से ज़्यादा बहुत सारे भाई जानते हैं। देखो मैंने प्राइवेट सेक्टर में खैर ऐसा तो जॉब नहीं करी है, बट लेकिन मैं जैसे सुनता हूँ कई मेरे क्लाइंट्स हैं, कई मेरे फ्रेंड्स हैं, तो कई सालों से एक ही सैलरी पे काम कर रहे हैं। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं देखो उनका तो अलग है, लेकिन व्यापारी आदमी का भी अलग है। लेकिन एक आज की डेट में अगर हम बात करें तो 40 से 45% जो है आज की डेट में आदमी जो है ना प्राइवेट सेक्टर में है, बल्कि ज़्यादा ही है। और नया जो यूथ है उसको तो मेरी यही सलाह है कि जैसे ही पहली सैलरी स्टार्ट हो अपनी SIP स्टार्ट कर दे। और SIP से बेहतर उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 1 या 2 साल में उसके पास जब उसके साथ के फ्रेंड बाइकों पर घूमते रहेंगे ना तो उसके पास 2 या 4 लाख रुपए अपना इकट्ठा हो जाएगा, जिससे वो
अपना कोई स्टार्टअप या कोई अपना कुछ अपने घर वालों के हाथ नहीं फैलाने, क्योंकि देखो भैया माँ बाप की मजबूरी होती है आज की डेट में, वो तुम्हें कैसे कैसे पढ़ा रहे हैं और उसके बाद फिर तुम्हें एक धंधा भी खुलवा के दें। उस बेचारे बाप की भी ज़िंदगी होती है। हमारे भी पिताजी हैं, हमारे पिताजी थे, आपके भी पिताजी हैं। हर एक आदमी को टाइम पे देखो सपोर्ट सब करते हैं, बट लेकिन खुद बच्चे को भी आज की डेट में सोचना चाहिए और एक समय के हिसाब से चलते हुए अपने आप को अपने एक जॉब में डालो, नौकरी करो, पैसा फंड इकट्ठा करो, बिजनेस करो, व्यापार करो, खूब तरक्की करो। बस मेरा सभी भाइयों से एक यही कंसर्न है, यही एक मेरा जो है मेरी एक गुजारिश है कि जो भी करो अच्छे से करो, समझ से करो, किसी भी टाइप का प्रेशर मत लो। लोन आज की डेट में बहुत बेकार चीज़ है जो कि आपको कहीं ना कहीं ले बैठेगा। और ये मैं अपने सभी क्लाइंटों से भी कहता हूँ, अपने सारे यार दोस्तों से भी कहता हूँ। और जब आप पैसे से पैसा बनाने लगोगे ना, तो आपको जो पैसा आप बैंक को दे रहे हो, बैंक बाज़ार से वो पैसा आपको मिलेगा, लोगों से पैसा आपको मिलेगा। तरीके से सही वे में गवर्नमेंट रूल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट 15-20 लाख में पहुंच जा रही है, तो 15-20-30 लाख रुपए वाली प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करें, अनऑथराइज पे ना जाए। ठीक है ना? तो बस आज के लिए मेरा यही है। नमस्ते, मेरा नाम अमित है। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें कि हमें आपकी वीडियो अच्छी लगी है। और कोई अगर आपकी कोई क्वेरी है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड तो आप मुझे ज़रूर संपर्क करें। मैं अपना नंबर डाल दूंगा, बाकी मेरा नंबर मैं अपना कमेंट बॉक्स में भी नीचे अपना वीडियो में शेयर कर दूंगा, और आप कमेंट में भी डालोगे अपना नंबर डाल देना, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा, कोई सी बात नहीं। ठीक है, नमस्ते, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद।